नमस्कार। मैं अनिल कुमार गुप्ता राजकीय महाविद्यालय अजमेर के भौतिकी विभाग से फर्स्ट ईयर के पेपर थर्ड विद्युत चुंबकत्व में सेक्शन सी, ए और डी में अपने कर्तव्य पर प्रस्तुत हूँ। हमने कल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली थी और हमने ये पाया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का जो मान निकाला जाएगा वह मान आवेश और विभवांतर के गुणनफल से दिया जाएगा। मैंने आपको ये भी बताया कि स्थितिज ऊर्जा क्यों आ रही है, किस प्रकार से क्षेत्र के विरुद्ध में जो कार्य किया जा रहा है वह किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्र है और यह कंसेप्ट और इस अभिकल्पना में अपने विषय में बड़ी समरूपता है। चाहे वो विषय ग्रेविटेशनल हो, इंटरेक्शन हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो या न्यूक्लियर इंटरेक्शन हो, हर जगह स्थितिज ऊर्जा को गणना करने का यही नियम है। आज हम इस विषय को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम टॉपिक ले रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर। इसको हम कह सकते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर अथवा समावेशित गोले के लिए आवश्यक ऊर्जा अथवा समावेशित गोले की स्थिर वैद्युत ऊर्जा। तो सर्वप्रथम हम क्या मान रहे हैं, मान लीजिएगा जो गोला है उसकी कैपिटल आर त्रिज्या है और जो आवेश है वह कैपिटल क्यू है और इससे हमको उसे समावेशित करना है। तो हम सर्वप्रथम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं जिसे हम रो के रूप में डिफाइन करते हैं और चार्ज डेंसिटी का अर्थ है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसलिए मैं पहले आवेश घनत्व को डिफाइन कर रहा हूँ और ये हो गया Q/4/3 पाई आर क्यू। देयरफॉर चार्ज डेंसिटी बिकम 3Q/4 पाई आर क्यू और इसको मैंने इक्वेशन 1 से मार्क कर दिया है। अब इस विषय को हम आगे बढ़ें उससे पहले कुछ हमको समझ लेना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है और हम किस प्रकार से ये कार्य कर सकते हैं। हम ये कल्पना कर सकते हैं कि जो गोला हमने चुना है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है वह गोला कंसेंट्रिक गोलों के रूप में है। वह गोला एक ऐसा कोश है जिसमें कंसेंट्रिक गोले हैं और प्रत्येक गोले की बहुत थोड़ी थोड़ी थिकनेस है, मोटाई है और इस प्रकार से बढ़ते हुए हमें संपूर्ण गोला प्राप्त हो जाता है। जब मैं बोल रहा हूँ कि वह कंसेंट्रिक अल्प मोटाई के विभिन्न गोलीय कोश हैं, इसका अर्थ हुआ कि उनकी जो केंद्र है वह एक ही है और इस केंद्र से ही अलग अलग गोलों की रचना हुई है। तो हमें क्या समझना चाहिए, देखिएगा, मान लीजिएगा कि हमने एक छोटा गोला चुना जिसकी रेडियस स्मॉल आर है और इस पर मान लीजिएगा आवेश है स्मॉल क्यू। तो निश्चित रूप से हम ये एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं। इस गोलीय कोश के कारण पोटेंशियल की एक्सप्रेशन होगी, पोटेंशियल का मान होगा। अब हम इस गोले जिसकी रेडियस स्मॉल आर है और इसकी मान लीजिएगा थिकनेस डी आर है पर हम डी क्यू आवेश देना चाहते हैं। तो जब हम इस पर डी क्यू आवेश देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से विभव क्षेत्र के विरुद्ध में कार्य करना पड़ेगा और जो कार्य करना पड़ेगा वो किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा होगा। तो हम स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए निश्चित रूप से मेरे को दो चीज़ चाहिए। वो मान मैं अभी कल बता चुका हूँ, वो मान मेरे को चाहिए आवेश का मान और विभव का मान। तो इस प्रकार से जब हम
इस गोले जिसकी रेडियस आर है, जिसकी थिकनेस डी आर है, उस पर हम जब डी क्यू आवेश देंगे तो उस पर स्थितिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी उसकी हम गणना कर सकेंगे। अगर मेरे को ये प्रॉब्लम समझ में आ गई है तो यह प्रॉब्लम मूलतः समाप्त हो जाती है, क्योंकि बस यही इस आर्टिकल में समझने का बिंदु है। और जब हम इसकी गणना कर लेंगे तो फिर संपूर्ण गोले के लिए स्थितिज ऊर्जा के मान को ज्ञात करने के लिए मुझे केवल इस के लिए इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन का जो लिमिट होगा वो 0 टू कैपिटल आर होगा। मुझे आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब हम इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिएगा कंसेंट्रिक हमने गोलीय अल्प मोटाई के कोष की रचना की है, और जैसा मैंने अभी कहा, मान लीजिएगा हम उस पर Q आवेश रखे हैं, तो Q आवेश का मान हो गया रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू। आर स्मॉल है, रो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, इसलिए जब रो में हमने आयतन का गुणा कर दिया तो यह आर त्रिज्या, स्मॉल आर त्रिज्या के गोले में आवेश की मात्रा को व्यक्त करता है। और इस प्रकार से इस पर, इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल का मान होगा वो एक्सप्रेशन हम परसों निकाले थे, इसका मान होगा फाई इज टू के क्यू बाई आर। हम इसमें Q का मान रख सकते हैं। Q का मान हमने इस प्रकार से रख दिया है, और इस प्रकार से जब हम इसको हल कर रहे हैं तो आप देखिएगा इसमें जो समीकरण आ गई है वो आ गई है 4π/3 के रो सिग्मा स्क्वायर। इस प्रकार की समीकरण हमको प्राप्त हो गई, आर स्क्वायर, हमको ये समीकरण प्राप्त हो गई है। यह समीकरण जो प्राप्त हुई है यह विभव की है। अब Q का मान हम निकाल चुके हैं, इसलिए आर त्रिज्या का जो गोला हमने माना है कंसेंट्रिक के रूप में हम मान रहे हैं, और जिसकी थिकनेस हम डी आर ले रहे हैं, तो उस पर डी क्यू आवेश जो दिया उसका मान निकाल सकते हैं। उसका मान हमने निकाल लिया। अब हम उस विषय पर जो मैंने अभी समझाया था दोबारा उस पर विचार कर लें। जब हम आर त्रिज्या के गोलीय कोष को डी क्यू आवेश दे रहे हैं तो आवेशित गोले की त्रिज्या आर से आर प्लस डी आर हो रही है, और इस कार्य को करने में निश्चित रूप से स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, और जो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है वह किए गए कार्य के बराबर होगी। किया गया कार्य आवेश गुणा विभवांतर होगा। इसलिए आप देखिएगा मैंने डी यू बराबर लिखा है विभव का मान, विभव के मान को मैंने गुणा किया है आवेश से, और आवेश का मान है रो 4πr² डी आर। देयरफॉर इस प्रकार से एक्सप्रेशन जो आ गई है डी क्यू आवेश देने में क्षेत्र के विरुद्ध में जो कार्य किया गया है, और जो किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्र हो गया है, उसका मान हमें 16π² रो स्क्वायर के R4 dr/3 ये प्राप्त हो गया है। जब मैंने अभी आपको कहा अगर ये प्राप्त हो गया तो समझ लीजिएगा समीकरण हल हो गई। तो अब जब हम इसको निकाल चुके हैं तो संपूर्ण गोले को समावेशित करने के लिए स्थितिज ऊर्जा में जो वृद्धि होगी, इसका मतलब है मुझे इंटीग्रल कर देना चाहिए, और इंटीग्रल 0 टू कैपिटल आर होगा, और उसका मान होगा फाई डी क्यू। इस प्रकार से जो स्थितिज ऊर्जा का मान हो गया है वो हम फाई और डी क्यू का मान रखे हैं, और रखने पर ये मान हमें प्राप्त हुआ है 16/15 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर के R5। अब आप समीकरण 1 से समीकरण 1 जो प्रारंभ में हमने ली है उससे रो का मान सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और जब रो का मान सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन निकल के आ गई है 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर, और मैंने इस समीकरण को समीकरण 2 से मार्क कर दिया है। पुनः अब दूसरे ढंग से विचार करते हैं। हमने यहाँ पर ऐसा गोला जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है उसको समावेशित किया है किस आवेश से, कैपिटल क्यू से। अब मान लीजिएगा कोई गोला जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, अगर हम उसे चार्ज कर दें, आवेशित कर दें क्यू से, तो कितना मान होगा, और समावेशित करने पर जो समीकरण 2 से मिली है उसका मान कितना है, दोनों का अनुपात कितना होगा, इस मान की गणना की जा सकती है। देखिएगा ऐसे केस में यदि हम कैपिटल क्यू आवेश से आवेशित करना चाहते हैं तो
उसके पृष्ठ पर जो विभव है फाई वह के क्यू बाई आर होगा। ओके, अब अनंत से अतिरिक्त आवेश डी क्यू को गोले के पृष्ठ पे लाने में जो कार्य किया गया है वह किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर फाई डी क्यू हो गया। देयर फोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू डी यू डैश बाई डी यू डैश इज इक्वल टू के क्यू बाई आर डी क्यू। इसमें इनके मान रख दें आप और इस इंटीग्रल को हल कर लें। इसमें जो लिमिट लगानी है ध्यान रहे वो 0 टू क्यू है, और इस प्रकार से जब हम इस इंटीग्रल को हल करते हैं तो इसका मान निकल के आता है 1/2 के क्यू स्क्वायर बाई आर। ये समीकरण नंबर 3 हो गई। दोनों समीकरण पर ध्यान दीजिएगा। एक समीकरण 2 है। समीकरण 2 ये बता रही है कि गोला जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है उसको हमने कैपिटल क्यू आवेश से सम आवेशित किया है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है। जबकि समीकरण 3 बता रही है कि गोला जिसकी रेडियस कैपिटल आर है उसको हमने 0 से लेके कैपिटल क्यू तक आवेशित किया है। तो यह मान बता रही है दोनों मानों में अंतर है, और जब हम इन दोनों की तुलना करते हैं, जब इनका अनुपात निकालते हैं तो देखिएगा यह अनुपात हमें 5/6 प्राप्त होता है। और यह प्रश्न दोनों का जो अनुपात है यह प्रश्न परीक्षा में कई बार आया है, इसलिए आज का जो आर्टिकल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। समीकरण दोनों 2 और 3 के जो अनुपात हैं उससे आप देख सकते हैं कि कैपिटल क्यू आवेश से आवेशित करने तथा इसी आवेश से गोले को समावेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का जो अनुपात है वो 5/6 होता है, 5:6 में होता है। इसी आर्टिकल से संबंधित एक पद है और वह पद है क्लासिकल रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देखिएगा इलेक्ट्रॉन के बारे में अब कुछ बातें आप जान चुके हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसको मिलिकन के तेल बिंदु प्रयोग के द्वारा हमने ज्ञात भी कर लिया है, उसका मान भी हम जानते हैं। तो हम अब क्या कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को ये आर्टिकल जो पड़ा है इसके रिजेंबल करते हुए मान लीजिएगा हम इलेक्ट्रॉन को यदि कैपिटल आर त्रिज्या का कोई यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर मान लें, यदि हम इलेक्ट्रॉन को यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर मान लें तो निश्चित रूप से इसका जो द्रव्यमान है संचित विद्युत ऊर्जा के कारण माने तो हम इलेक्ट्रॉन के आकार साइज का कुछ अप्रॉक्सीमेट आइडिया ले सकते हैं। देखिएगा किस प्रकार से। तो इस कंसेप्ट के आधार पर हम इलेक्ट्रॉन का एक आइडिया डिसाइड कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो साइज है वो किस प्रकार का होगा, आकार क्या है, क्या उसका डायमेंशन होगा। ये है एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया है। मान लीजिएगा त्रिज्या आर है, आवेश -e है, तो गोले की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो 3/5 के ई स्क्वायर बाई आर होगी। और आइंस्टीन के एनर्जी मास रिलेशन से हम जानते हैं कि यह मान mc² होना चाहिए। परिणाम स्वरूप 3/5 के ई स्क्वायर बाई आर एंड mc² बोथ इक्वेशन रिप्रेजेंट और रिफ्लेक्ट द सेम थिंग, देयरफॉर मस्ट बी इक्वल। दोनों समीकरण तुल्य होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, इसलिए mc² इज इक्वल टू 3/5 के ई स्क्वायर बाई आर। और इस समीकरण से हम कैपिटल आर निकाल सकते हैं। कैपिटल आर हो गया 3/5 के ई स्क्वायर बाई mc²। अब देखिएगा कि यहाँ पर कांस्टेंट है जो कूलम्स के बल्क नियम में आता है, जिसका मान हमें पता है। इसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर होता है। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जिसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, और m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है जिसका मान आप जानते हैं 9.1 × 10⁻13 होता है। c इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट, इट्स वैल्यू इज़ 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। देयरफॉर r के इसमें के ई एम सी चारों नियतांक का मान रखते हैं, और जब हम इसे हल करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस निकल के आ रहा है वह निकल के आता है 1.69 × 10⁻⁻15 मीटर।
1.69 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। चूँकि 10⁻⁻15 मीटर को हम फर्मी ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए यह इक्वल हो गया 1.69 फर्मी। ओके, इसका अर्थ हुआ कि हम यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर कंसेप्ट का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉन के साइज के बारे में जानकारी कर सकते हैं। और एक यह आर्टिकल इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन को यदि हम यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर मान लें, गोले के रूप में कल्पना कर लें, तो उसका जो रेडियस आना चाहिए वो 1.69 फर्मी का आना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। ऐसा एक आइडिया हमको मिल जाता है। धन्यवाद।